जंगल के किनारे सुधीर की झोपड़ी थी। सुधीर एक लकड़हारा था। वो अपने परिवार के साथ इसी झोपड़ी में रहता था। सुधीर की पत्नी वर्षा और बेटी नयनतारा दोनों ज्यादातर घर में ही रहा करते थे। एक दिन की बात है। बाबा, आपने कहा था आप मुझे जंगल दिखाने ले जाएंगे। हाँ, कहा तो था, पर जंगल खतरनाक है। वहाँ कई जंगली जानवर और शेर भी रहते हैं। आप हमेशा यही बोलते हैं बाबा। मैं घर पर बैठे बैठे ऊब जाती हूँ। आप कभी मुझे जंगल नहीं ले जाते। ठीक है, चल आज तू भी जंगल देख ही ले। अरे वाह, आज मैं जंगल देखूंगी। हाँ, देख लेना, पर बाबा के साथ ही रहना, इधर उधर भटकना मत। नहीं माँ, मुझे पता है, मैं बाबा के साथ ही रहूंगी और जो बाबा बोलेंगे वही करूंगी। अच्छी बात है। नयनतारा खुशी खुशी अपने बाबा के साथ जंगल के अंदर गई और चलते चलते बातें करने लगी। बाबा, आप रोज जंगल में आते हो, आपने कभी जंगली जानवर नहीं देखे? देखा है, पर ज्यादातर रात में, और अब तो मैं इतना सतर्क रहता हूँ, जानवरों की आवाज सुनकर ही जंगल से बाहर आ जाता हूँ। पर बाबा, कितना अच्छा होता अगर जंगली जानवर इंसानों को कुछ नहीं करते, तो हम सब एक साथ रहते, है ना? अगर ऐसा होता है तो इंसान अब तक जंगल को निगल चुके होते। वो भी सही है बाबा, जो जैसा है वैसा ही ठीक है। कुछ देर बाद नयनतारा और सुधीर दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँचे। सुधीर पेड़ काटने लगा और नयनतारा वहीं पास बैठी थी। ये जंगल कितना खूबसूरत है और खतरनाक भी। बाबा, मुझे प्यास लगी है। सामने ही नदी है, पर संभल कर जाना। अक्सर जंगली जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। तुम्हें जैसे ही कोई जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे तो लौट आना। ठीक है बाबा। नयनतारा नदी पर गई और नदी से पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद वो काफी समय तक नदी के पास ही बैठी रही और जंगल की खूबसूरती निहारती रही। तभी नदी के उस पार एक शेर की नजर नयनतारा पर पड़ी और नयनतारा को देखते ही शेर को नयनतारा से प्यार हो गया। अद्भुत, कितनी सुंदर है वो। शेर नयनतारा के सौंदर्य को निहार ही रहा था कि लोमड़ी वहाँ आ गया। अरे वाह गुरु! लोमड़ी की आवाज सुनकर नयनतारा डर गई और बाबा की ओर भागने लगी। क्या यार लोमड़ी, तूने उस सुंदरी को भगा दिया। माफ कर दो गुरु, मुझे कहाँ पता था वो डर जाएगी। धत तेरी, वो चली गई, अब क्या करें? अगर आपको वो लड़की इतनी पसंद है गुरु, तो चलो उसके बाप से उसका हाथ मांगते हैं। कोई इंसान अपनी लड़की की शादी शेर से करेगा क्या? अरे गुरु, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। इंसान कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, शेर के सामने कमजोरी है। तो क्या वो लड़की सच में मेरी पत्नी बन सकती है? तुम हाँ तो बोलो भाई, हम जंगली जानवर सब आपके साथ उस लड़की के घर चलें। फिर देखते हैं वो इंसानी लड़की तुमसे कैसे शादी नहीं करती। ठीक है। शेर के कहने पर लोमड़ी ने जंगल में सभा बुलाई। हाथी, भालू, चूहे सब वहाँ पहुँचे। हमारे महाराज शेर को एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। इंसान की शादी शेर से? तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं। हम सबको उनका रिश्ता लेकर इंसानों के घर जाना होगा। मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर हम सभी जाएंगे तो इंसान डर जाएंगे। बेहतर यही है कि शेर महाराज खुद जाकर शादी की बात करें। अगर बात नहीं बनी तो फिर हम सब चलेंगे। यही सही है। सभी जंगली जानवरों ने हाथी की बात पर सहमति जताई और बस तय हो गया कि शेर महाराज अकेले अपना रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाएंगे। अगली सुबह शेर और लोमड़ी उस लकड़हारे के घर पहुँचे। लकड़हारे के परिवार ने शेर को देखा और सभी लोग डर कर कांपने लगे। घबराओ मत, शेर महाराज तुम सबको कुछ नहीं करेंगे। वो यह बस इस लड़की से शादी करने की इच्छा से आया है। मेरी बेटी से शादी? हाँ,
वो मुझे भा गई है और मैं उसे जंगल की महारानी बनाकर रखूंगा। ये बात सुनकर नयनतारा सहम गई। सुधीर शेर से भयभीत था, पर उसे अपनी बेटी को बचाना था, तो वो उपाय सोचने लगा और एकाएक उसे उपाय मिल ही गया। महाराज, आपने तो खुद देखा है कि मेरी बेटी आपसे कितना डरती है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आप डरावने दिखते हैं, पर आपके दांत और नाखून इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। अगर आप अपने दांत और नाखूनों का त्याग कर देते हैं तो मैं आपको अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। सुधीर की बात सुनकर शेर भी उलझन में फंस गया। शेर वापस जंगल लौटा और उसने अपने जंगली जानवरों को ये सारी बात बताई। ये सही तो है, बेचारी लड़की इन तेज दांत और नाखूनों से डरेगी ही ना। अगर आपको उस लड़की से शादी करनी है तो आपको अपने दांत और नाखूनों को त्यागना ही पड़ेगा। महाराज, मुझे लगता है आपको ये करना ही चाहिए। वो लड़की बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस दिन जंगली जानवरों ने मिलकर शेर के नाखून और दांत उखाड़े। बेचारा शेर कितना दर्द सहन कर रहा था, पर शेर भी सच्चा आशिक था। उस लड़की के लिए उसने अपने सारे नाखून और दांत त्याग दिए। अगली सुबह शेर और लोमड़ी वापस लकड़हारे के घर पहुंचे। देखो, मैं अपने दांत और नाखून दोनों त्याग दिए। अब तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। सुधीर ने शेर की अच्छे से जांच की और फिर एक कुल्हाड़ी उठाई और शेर की धुलाई करने लगा। लोमड़ी वहां से भाग निकली। काफी देर तक शेर की पिटाई करने के बाद सुधीर थक गया। वो शेर ही किस काम का जिसके नाखून और दांत हो ही ना। सुधीर ने लठ मारकर शेर को भगा दिया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें किसी के लिए भी अपनी शक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, वरना शेर को भी इंसान से डरना पड़ सकता है।